जय श्री राम। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में कि सामान्य लक्षणों के द्वारा और कुंडली के लक्षणों के द्वारा आप कैसे पहचान सकते हैं कि बुध ग्रह आपके लिए कमज़ोर है, अशुभ है या शुभ है। यानी इस वीडियो को वो लोग भी देख सकते हैं जिनके पास अपनी जन्म पत्रिका नहीं है, और वो लोग भी देख सकते हैं जिनके पास अपनी जन्म पत्रिका है, क्योंकि यहाँ पर हम सामान्य लक्षणों की बात करेंगे, उसके बाद कुंडली के लक्षणों की बात करेंगे, उसमें क्या शुभ है क्या शुभ अशुभ लक्षण होते हैं, कैसे आप जान सकते हैं कि आपका बुध कमज़ोर है, कैसे आप उस कमज़ोर बुध को किन उपाय करके बेहतर बना सकते हैं। ये सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। इसलिए सबसे पहले हम लक्षणों के आधार पर आपको पता लगाएंगे कि आप अपने आप को देखकर, अपने घर परिवार के सदस्यों को देखकर या किसी भी व्यक्ति विशेष के हाव भाव को देखकर पहचान सकते हैं कि इसकी कुंडली के अंदर अवश्य ही बुध ग्रह कमज़ोर होना चाहिए या इसके जीवन में बुध ग्रह का प्रभाव अच्छा है या बुरा है। तो सबसे पहले किसी भी ग्रह के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके कारकों के बारे में हम अवश्य बात करते हैं। कारक का मतलब है कि बुध किन किन चीज़ों का कारक है। शिक्षा का, विद्या का, बुद्धि का, ज्ञान का कारक है बुध। बोलचाल का कारक, वाणी का कारक, वे ऑफ टॉकिंग का कारक, व्यापार का कारक, याददाश्त, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, लोगों के बीच में खड़े होकर आप कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे आप भाषण देते हैं, ये सब चीज़ें बुध ग्रह से आती हैं। साथ ही साथ आपका नर्वस सिस्टम बुध ग्रह पर है, नसों नाड़ियों के रोग बुध ग्रह से देखे जाते हैं। लेखन की कला, बोलने की कला, क्रिएटिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ये भी बुध से आती हैं। उसके अलावा आंतों से संबंधित समस्याएं, बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइन होती है, छोटी और बड़ी नसों के जो रोग होते हैं, ये सब बुध के कारकत्व हैं। बुध के अंडर में ये सब चीज़ें आती हैं। अब अगर आपको एजुकेशनली प्रॉब्लम आ रही है या आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं चल रही है, आपकी एजुकेशन में रुकावट है या किसी भी तरीके से आपकी एजुकेशन में समस्या आ रही है, वो अटक अटक के चलती है, उसमें बैक आती है, उसमें प्रॉब्लम होती है, आप अपनी एजुकेशन को पहले कभी पूरी नहीं कर पाए या अब पूरी नहीं कर पा रहे हैं और आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बुध ग्रह से संबंधित प्रॉब्लम है, बुध आपके लिए कमज़ोर है। इसके विपरीत आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी रही है, आप इंटेलिजेंट रहे हैं, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी रही है, आप क्लासेस बाय क्लासेस क्लियर करते चले गए और बाद में आपने एजुकेशन, फिर हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर लीजिए, तो समझ लीजिए आपका जो मरकरी, आपका जो बुध है वो अच्छा है। तो दोनों स्थितियों में उसको देखना चाहिए, क्योंकि बुध क्या है, बुद्धि का प्रतीक है। अब बुध प्लेनेट को जब हम बुद्धि से जोड़ देते हैं, तो यदि आपकी बुद्धि में चपलता है, आप चालाक हैं, आप तेज हैं, आपकी तेज बुद्धि चलती है, आप किसी से बात करते हैं तो उसमें भी चालाकी होती है, आप अपनी बात को दूसरे के दिमाग में उतार दें, उससे अपना काम निकाल लें, तो समझ लीजिए आपका बुध बहुत अच्छा है। इसके विपरीत आप किसी से बात करते हैं तो आपको हेजिटेशन होती है, आप सोच के जाते हैं कि मुझे इतना कुछ करना है, मैं इतना कुछ आज बोल दूंगा, तो क्या होता है, वहाँ पर जाके सब चीज़ें खत्म हो जाती है, जिसको हम स्टेज फोबिया भी बोलते हैं, कि व्यक्ति तैयारी पूरी करके जाता है लेकिन जब वहाँ पर जाकर पहुँचता है तो वो उतनी स्पीड से अपनी बात को ना बोल पाता, ना समझा पाता, ना लोगों के सामने उस बात को रख पाता। यानी इसी कारणों से उसको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि क्या है, अगर आज मैं इस तरीके से बोल लेता तो शायद मेरी डीलिंग अच्छी हो जाती, मैं उनको अपनी बात को पूरी तरीके से नहीं समझा पाया हूँ। तो ये सब चीज़ें बुध से आती हैं। समझा पा रहे हैं सब चीज़ें हैं तो बुध बढ़िया है, नहीं समझा पा रहे हैं तो वीक है। वाणी का कारक है। अब जिन लोगों को बचपन से ही स्पीच में प्रॉब्लम है, हकलाना है, तुतलाना है या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है बुध, तो गूंगापन होना भी बुध ग्रह की वजह से ही देखा जाता है। साथ ही साथ आपको स्पीच में प्रॉब्लम है, आप अटक अटक कर बोलते हैं, आपको बोलने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, आप बोलने से पहले घबरा जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो मैं कुछ गलत बोल जाऊं, या आप किसी बात को बोलते बोलते उसमें से जो शब्द बोल रहे हैं उनको ठीक प्रकार से उनका रख रखाव नहीं रख पाते और उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो समझ लीजिए आपका बुध प्लेनेट वीक है। लेकिन अगर आपकी भाषा शैली बहुत अच्छी है, लोग आपको रुक रुक के सुनते हैं, बोलते के तो बहुत बढ़िया बोलता है, इसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, इसके शब्दों का सिलेक्शन बहुत अच्छा है, ये जो बोलता है वैसा ही होता है, तो आप क्या समझते हैं कि आपका बुध प्लेनेट अच्छा है। इसीलिए इन सारे गुणों को एक साथ मिलाकर देखो तो एक अच्छे व्यापारी में ये सारे गुण होते हैं।
उसकी याददाश्त अच्छी होती है, वो दूरदर्शिता रखता है, वो बात में से बात निकालने में माहिर है, वो सामने वाले से काम निकालने में माहिर है। इसलिए कहा जाता है कि कुंडली के अंदर अगर बुध ग्रह मजबूत है तो हम कह सकते हैं ये व्यापार करने में सक्षम है, ये व्यक्ति व्यापार करने योग्य है, ये व्यक्ति व्यापार कर सकता है। इसलिए बुध को व्यापार का प्लेनेट कहा गया। और अगर आपका बुध कमजोर है तो आप जीवन में व्यापार में सफल नहीं होंगे। याददाश्त का बहुत बड़ा रोल होता है। जिन लोगों को बातों को भूलने की बीमारी है वो बातों को भूल जाते हैं। इसका मतलब वो अपने ध्यान एक जगह नहीं लगा पा रहे हैं, अपनी बुद्धि को एक जगह एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं। तो जिन लोगों को इस प्रकार की प्रॉब्लम है, याददाश्त की प्रॉब्लम है, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, या किसी से एक दो बार मिल लिए फिर उसको कुछ समय तक नहीं मिले तो याद नहीं रहते, किससे क्या बात हुई वो पूरी याद नहीं है, तो समझ लीजिए बुध कमजोर है। और अगर आपकी याददाश्त मजबूत है, आप किसी को देख के एक बार कह देते अरे तो मुझसे 10 साल पहले मिला था, ये काम करता है, इसकी ये नॉलेज है, इसका ये नाम है, तो समझ लीजिए आपका बुध बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आत्मविश्वास, किसी से बात करना, अपनी बात को उसके सामने रखना, वाद विवाद करके अपनी बातों को जीत लेना। जैसे मान लीजिए किसी का प्रोफेशन है वकालतकार, वो वकालत वाला व्यक्ति भले ही उसका केस स्ट्रांग नहीं है लेकिन वो बात करने में इतना ज़्यादा चतुर है कि उनको बातों में से बात निकाल कर वो सामने वाले के ऊपर हावी हो जाता है, यानी उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, उसका बुध प्लेनेट बहुत अच्छा है। और इसके विपरीत अगर आप सामने वाले से मिलते ही और आपका आत्मविश्वास लो हो जाता है, आप घबरा जाते हैं, आपकी तैयारी पूरी है फिर भी आप एग्जाम में सफल नहीं हो रहे, आपकी तैयारी पूरी है, तो कहीं ना कहीं आपका बुध वीक है। नर्वस सिस्टम, अगर आपको नसों के और नाड़ियों के रोग होते हैं, जिसके लिए आजकल न्यूरोपैथिक जो डॉक्टर सर्जन होते हैं, न्यूरो सर्जन, वो नसों के सर्जन माने जाते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरीके से कोई भी नसों नाड़ियों की बीमारी है तो आप समझ सकते हैं कि भाई मेरे बुध प्लेनेट की वजह से है, मेरा बुध प्लेनेट वीक हो रहा है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में आ रही है। अगर मैं बुध से संबंधित उपाय करता हूँ तो मैं उन चीज़ों को सुधार सकता हूँ। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत बढ़िया है, आप पहले राइटिंग स्किल उसी की अच्छी होती है जो पहले सोचता है फिर उसको लिखता है, कि दिमाग में आया कोई गाना लिखना है, सिचुएशंस बनाई उसने लिख दिया तो उसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो गई, यानी उसकी बुद्धि भी तेज चल रही है, उसका लेखन कला भी अच्छी चल रही है, यानी उसका मरकरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो लिखने में चोर है, जो बहुत गंदी हैंड राइटिंग लिखता है, जिसकी लेखन कला साफ नहीं है, ऐसे लोग लेखन के क्षेत्र में सफल होते भी नहीं है, कला के क्षेत्र में सफल नहीं होते। अगर आपको बार बार पेट में प्रॉब्लम्स होती हैं, आपका बार बार अपच होता है, आपका खाना पूरी तरीके से पचता नहीं है, सड़ता है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स आपको हो रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी इंटेस्टाइन वीक पड़ रही है। और इंटेस्टाइन वीक पड़ने का मतलब है कि आपका मरकरी अब कमज़ोर हो गया है, वो अब उसको झेलने में सक्षम नहीं है। और अगर आप कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पचा रहे हैं और आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम से कुछ होता ही नहीं है, तो आपका मरकरी कहीं ना कहीं साथ दे रहा है आपकी आंतों को संभालने के लिए। तो ये सारी चीज़ें एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में लक्षणों से आप देख लेते हैं कि भाई मेरे अंदर अगर ऐसे लक्षण हैं तो मेरा बुध मजबूत है, ऐसे लक्षण नहीं है, प्रॉब्लम्स दिखा रही है तो वो बुध कमजोर है। अब कुंडली को उठा लो, कुंडली में कैसे पता लगा? देखिए कुंडली में क्या होता है, काल पुरुष की कुंडली होती है मेष लगन की, उसके तीसरे और छठे घर का मालिक बुध है, तो बुध के कारकत्व तो सीधे सीधे फॉलो करेंगे ही। फॉर एग्जाम्पल किसी को बुध की दशा चल रही है, बुध की दशा का मतलब है बुध के कारक उसके पीछे अब लग जाएंगे, यानी वो सारे कारकों को लेकर आ गया। अब अगर बुध स्ट्रांग है तो उन कारकों में वृद्धि। अब अगर कुंडली में बुध कमजोर है, जैसा मैंने बताया, तो आपको वो सारे लक्षण अपने अंदर दिखाई देंगे। ये नॉर्मली भी दिखाई देते हैं, ये दशा में भी दिखाई देते हैं। अब कुंडली में तीसरा घर आपकी इस स्किल्स का, आपके टैलेंट्स का, लेखन का, बोलचाल का, इनका होता है। और छठा घर रोग ऋण शत्रु होता है, यानी बुध ग्रह दोनों जगह का अधिकार रखने वाला प्लेनेट कहा जाता है। अब इसीलिए बुध को मजबूत होना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो कारक तो मैंने आपको बताया वो जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, इंटेलिजेंट नहीं है, आप बातों में से बात नहीं निकाल सकते, दूसरे को इम्प्रेस नहीं कर सकते, आपकी बोलचाल की क्षमता अच्छी नहीं है, आपकी भाषण शैली अच्छी नहीं है, तो आप समझ लीजिए भैया आप सबसे पहले अपने मरकरी को स्ट्रॉन्ग करो, अदरवाइज जीवन में बहुत पीछे रह जाओगे। कुंडली में बुध ग्रह अगर 6, 8, 12 भाव में बैठकर, शत्रु की राशि में बैठकर, अशुभ ग्रहों के साथ हो, तो ऐसा बुध सारी प्रॉब्लम्स देगा आपको, जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई है। 6, 8, 12 में बैठना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन 6, 8, 12 में वो प्लेनेट पीड़ित नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह को हम स्वभाव से शुभ ग्रह कहते हैं।
शुभ ग्रहों का 6-8 बारे में जाना अशुभ माना जाता है। बहुत सारे शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर बुध 6-8 बारे में है और विपरीत राजयोग में हो जाए तो बहुत बढ़िया है। 6-8 बारे में है, नीच का हो जाए, उसका नीच भंग राजयोग हो जाए तो बहुत बढ़िया। 8वें घर में बुध है, भले ही नीच का है लेकिन बिना शुभ प्रभाव के है, तो धन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, इसको भी हम अच्छा कह सकते हैं। इसके विपरीत अगर बुध ग्रह खराब भावों में बैठा है, खराब भाव हमारे यहाँ 3, 6, 8, 12 ही होते हैं, इसमें वो पीड़ित बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अन्यथा बुध ग्रह आपको डिस्टर्ब रखेगा, आप अपने ही निर्णयों से, अपनी ही गलतियों से अपना नुकसान करेंगे। ऐसी स्थिति में अगर व्यापार कर लिया तो वो व्यापार चलेगा नहीं, हर बार नया व्यापार जोड़ोगे, लागत लगाओगे, आप पे उतनी बुद्धि होगी नहीं, आप उस बात को समझ ही नहीं पाओगे और आप बार बार लॉस करते चले जाओगे, ये भी चीज़ें होती हैं। बुध ग्रह अगर लगन कुंडली के अंदर कमजोर है लेकिन नवमांश में वो ग्रह उच्च का हो गया, मित्र की राशि में शुभ ग्रहों के साथ हो गया, तो ऐसे बुध का बल अच्छा माना जाता है। इसके विपरीत लगन कुंडली में बुध ग्रह शुभ है लेकिन वो नवमांश में अशुभ हो गया, नीच हो गया, पीड़ित हो गया, तो ऐसा बुध अपने अच्छे फल नहीं दे पाता है। साथ ही साथ राहु केतु से बुध का मिलन ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि ये बुध है बुद्धि का प्लेनेट और राहु केतु का काम है सदैव आपको कंफ्यूज करना। इसलिए राहु केतु के एक्सेस में आके इसको भ्रमित योग या भ्रामक योग बोलते हैं, जिसको हम जड़त्व योग भी बोलते हैं। इसमें क्या है, व्यक्ति ने जो छान लिया उसी करता है, दूसरे की सुनता नहीं है और उसकी बातों को इग्नोर करता है। घर वाले कहेंगे पढ़ लो, वो पढ़ेगा नहीं, वो कहेंगे भैया ऐसे मत पढ़ो, ऐसे पढ़ो, वो कहेगा आपको कुछ नहीं पता, मुझे ही सब पता है, वो अपनी ही चलाएगा। फाइनली उसको चलानी अपनी ही है, सलाह वो 10 जनों से भी ले लेगा लेकिन वो चलाएगा ही अपनी, क्योंकि पहले तो वो भ्रमित है तो वो सलाह लेने लोगों के पास जाएगा, लेकिन राहु उसके ऊपर है, केतु उसके ऊपर सवार है, इसलिए फाइनली वो कहेगा कि जो मैं कहता हूँ वो करो। ऐसी प्रॉब्लम्स यहाँ देती है, इसलिए कहा जाता है राहु खास तौर पे अगर किसी प्लेनेट के साथ है तो वो ग्रहण लगाने की क्षमता रखता है। राहु का काम ही ग्रहण लगाने का है, और जब बुध ग्रह से संबंधित इतनी सारी कमियां आपके भीतर अगर देखी जाएं तो ना तो आपको जीवन में यश मिलता, ना मान सम्मान मिलता, आप कहाँ भी किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं आपको कुछ मिलता नहीं, क्योंकि आपको पता है जो लोगों के भीतर स्किल्स होती हैं, जो आगे बढ़ते हैं, जो उठ के लोगों से बातें करते हैं, हर चीज़ में आगे रहते हैं, उन्हीं लोगों को समाज में इज्जत भी मिलती है और वो अपने बल पर स्थापित करते हैं। ये चीज़ें आप भी अपने जीवन में कर सकते हैं। अगर आपकी बुद्ध से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले तो उस प्रॉब्लम पे वर्क करना शुरू कर दो कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं अधिक से अधिक प्रैक्टिस करूँगा तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जो मैं उपाय बता रहा हूँ आप वो करने शुरू कर दो, उनसे आपको लाभ मिलेगा। अब कुंडली के अंदर बुध ग्रह राजयोग कब देता है? अगर बुध ग्रह कुंडली में केंद्र त्रिकोण में बैठा है, स्वराशि का है, मित्र की राशि का है, उच्च का है, उच्च के ग्रहों के साथ है, स्वराशि के ग्रहों के साथ है, उच्च के या स्वराशि के ग्रहों के द्वारा दृष्ट है, शुभ प्रभाव में है, अशुभ प्रभाव से मुक्त है, तो ऐसा बुध ग्रह अपनी दशांतर दशा के अंदर व्यक्ति को राजयोगकारी फल देने में सक्षम है। इसके विपरीत बुध ग्रह विपरीत राजयोग में है तो शुभ फल देगा, नीच भंग राजयोग में है तो भी शुभ फल देगा, नवमांश कुंडली में उसकी स्थिति अच्छी है, बली है, तो भी वह शुभ फलदायी माना जाता है। अब उपाय स्वरूप हम बात करें तो व्रत पराशर होरा शास्त्र कहती है कि बुध ग्रह को भगवान विष्णु का प्रतीक कहा गया है। भगवान विष्णु का प्रतीक है तो सबसे पहला और महा उपाय क्या होता है? आप या तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोजाना करना शुरू कर दो, या नारायण कवच का पाठ रोजाना करना शुरू कर दो, या भगवान विष्णु के जो इतने भी अवतार हुए हैं उसमें से किसी भी एक अवतार को अपना इष्ट बना लीजिए और उनकी पूजा अपने जीवन में कीजिए। जैसे आपने भगवान राम को बना लिया, परशुराम जी को बना लिया, भगवान कृष्ण को बना लिया और महात्मा बुद्ध को बना लिया। इसमें एक बुद्ध अवतार कोई सी भी अवतार को बना सकते हैं, या विष्णु सहस्रनाम डेली करें, या नारायण कवच का डेली पाठ करें, कुछ भी करें। और अगर आपने कोई इष्ट बनाए हैं तो आप उनके मंत्रों का जाप लगातार करें तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ग्रीन चीज़ों को खाना, ग्रीन चीज़ों को ऑब्जर्व करना, ग्रीनरी में रहना भी बुध से संबंधित अच्छा उपाय माना जाता है। शास्त्र कहता है बुधवार का दिन हो, हरे रंग की एक कांच की बोतल लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल भर दीजिए या फूल भी भर सकते हैं, और उसको सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। 2 से 3 घंटे उसको सूर्य के प्रकाश में रखिए।
उसके बाद उसको वहाँ से बॉटल को ले आइए और उसको नॉर्मल होने दीजिए। उस पानी को ग्रहण करना भी आपके लिए शुभ है। यानी आप लगातार चाहें तो कांच की ग्रीन कलर की बॉटल में भी पानी पी सकते हैं, उससे भी आपके लिए बेहतर रहेगा। और विष्णु पूजा तो आपके लिए ज़रूरी है ही है, जिसमें आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ वह भी एक उपाय ही है कि अगर आप अपनी कमी को पकड़ गए हैं या किसी ने आपकी कमी बता दी कि आपके भीतर ये कमी है, तो उस कमी को सॉल्व करना, उस कमी पे वर्क करना भी आपके लिए उपाय के स्वरूप ही कार्य करता है। तो यहाँ मैंने आज आपको बताया कि कैसे आप सामान्य लक्षणों से और कुंडली के लक्षणों से जान सकते हैं कि बुध ग्रह आपके लिए शुभ है या अशुभ, और किन उपायों से आप उसको बेहतर बना सकते हैं। जय श्री राम।